First question is given that base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. तो हमें कैसे करना है, अपने को एज्यूम कर लेना है दो ट्रायंगल है और उसका हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें एज्यूम कर लेना है क्या क्या दिया गया है। तो अभी देखिए बेस दिया है, तो पहले ट्रायंगल का बेस दिया है, इसलिए b1 इक्वल टू लिखेंगे b1 इक्वल टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 9। h1 क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू 5। A1 मीन्स एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, B1 इस तरह से आपको एज्यूम कर लेना है। दो ट्रायंगल है तो बेस B2 के लिए आप यहाँ पे बोल देंगे बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज 10, हाइट इज ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल इज 6 और A2 इज द एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। मीन्स इस तरह से आपको एज्यूम कर लेना है, जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से इसको एज्यूम कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स के नेम नहीं दिए गए थे। ओके, इसके बाद आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो यहाँ पर आपको उस फॉर्मूले को क्या करना है, यूज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उसके वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6। अभी आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसके बाद डिवाइड करिए, या डिवाइड करके फिर हमने तो मल्टीप्लाई किया तो 9 5 जा 45 हो गया और 10 6 जा 60 हो गया। दोनों 15 के टेबल से डिवाइड होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया, 15 के टेबल से डिवाइड किया तो 3 अपॉन 4 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया A1 अपॉन A2, यानी कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है वो आपको कितना आया है, 3 अपॉन 4। और इसके बाद उसका फाइनल आंसर आपको इस तरह से लिख लेना है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर। ओके, इसी प्रकार चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें आपको बताया गया है कि BC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर, और AD परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर। तो हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ये फाइंड आउट करके क्या करना है, बताना है। ओके, तो जैसे आपको दिया गया BC, हमने आप लिख लेंगे BC इज परपेंडिकुलर ऑफ AB एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑफ AB। तो दोनों ट्रायंगल का क्या हो गया, बेस सेम हो गया, हैव सेम बेस AB। और जब बेस सेम होता है तो आप जानते हैं दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वह उसके करस्पॉन्डिंग हाइट के क्या होता है, रेशियो के इक्वल होता है। उस हमें प्रॉपर्टी के यूज करते हुए, प्रॉपर्टी 2 या 3 है वो आपको प्रॉपर्टी यूज करना है सेम बेस का, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बता देना है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू BC अपॉन AD। और इसके बाद उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो कि 4 अपॉन 8 है, दोनों को 4 से डिवाइड किया तो 1 अपॉन 2 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस पर ध्यान देना बच्चों। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में दिया है इन द फॉलोइंग फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर सेगमेंट RQ। देख रहे हैं PS आपको परपेंडिकुलर है किस पे, RQ पर, और सेगमेंट QT परपेंडिकुलर है किस पे, PR पर। तो यानी कि एक ही ट्रायंगल के दो परपेंडिकुलर दिए हैं, यानी एक ट्रायंगल में आपको दो हाइट्स दिए गए हैं। ओके, हर एक दो वर्टेक्स से आपको दो हाइट खींचे गए हैं। इसके बाद आपको वैल्यू किसके किसके दिए हैं, देखे थे, QR इज इक्वल टू 6 दिया है, PS इज इक्वल टू 6 दिया है, PR इक्वल टू 12 दिया है, और हमें QT की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ही ट्रायंगल के दो हाइट दिए गए हैं, इसका मतलब दो बेस भी होंगे, और हमें फाइंड आउट करना है आपको एक हाइट की वैल्यू दिया है, दूसरे हाइट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और दोनों बेस की वैल्यू आपको दिया गया है। दोनों बेस की वैल्यू क्यों दिया गया है, इसके लिए आपको हमें क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें इसी ट्रायंगल का दो बार एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एक बार बेस आपको हाइट चेंज करना है, दूसरी बार बेस और हाइट जो भी आपको चेंज करना है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PS इंटू QR। यानी अगर हाइट अगर PS ले रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, QR। और सेम अगर फिर से अगर आप बेस और हाइट चेंज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू QT इंटू PR। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन का, इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने इस तरह से इक्वल उसको लिख लिया है। फिर क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा,
कैंसिल होने के बाद पी एस इंटू क्यू आर इक्वल टू क्यू टू इंटू पी आर, ये वैल्यू इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 इंटू 6 इक्वल टू क्यू टू इंटू 12 हो जाएगा। और इसके बाद 6 6 जा 36 अपॉन 12 और उसको डिवाइड करेंगे तो क्यू टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इस तरह से अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, आई होप आप यू आर अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ए पी इज परपेंडिकुलर बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी दिया गया है और आपको दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो दोनों ट्रायंगल अगर आप देखें तो दोस्तों ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी डी हैव सेम बेस। आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का भी बेस बी सी है और बी सी डी का भी क्या है, बेस बी सी है। तो दोनों ट्रायंगल का एक हमने देखा कि बेस क्या है, सेम है। फिर बोथ द ट्रायंगल वर्टेक्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर लाइन। देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका वर्टेक्स ए और ट्रायंगल बी सी डी का भी वर्टेक्स डी क्या हो रहा है, एक ही पैरेलल लाइन पे आ रहा है और दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है। आप देख रहे होंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में है और बीच में होने के कारण से और दो पैरेलल लाइन की हाइट क्या होती है, हमेशा सेम होती है। इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, उनकी हाइट जो है वो भी क्या होगी, सेम। और हाइट यहाँ पे किससे दर्शाया गया है, ए पी से। तो यानी दोनों ट्रायंगल का सेम हाइट कौन है, ए पी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो हमें फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज करना है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद द सेम बेस एंड सेम हाइट्स आर इक्वल। दोनों ट्रायंगल का जब बेस और हाइट सेम होता है तो उनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए एरिया यहाँ पे इक्वल हो गया और रेशियो फॉर्म में बोले तो 1/1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे 4 रेशियो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो भी दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं उन दोनों ट्रायंगल का हमें क्या करना है, बेस और हाइट फाइंड आउट करना है। अगर बेस सेम है तो आपको सेम बेस वाला फॉर्मूला यूज करना है और हाइट सेम है तो हाइट वाला सेम फॉर्मूला यूज करना है। और अगर दोनों सेम नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 का आपको क्या करना है, यूज करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे चारों का रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी देखिए फर्स्ट ट्रायंगल में बताया, जो हमें फर्स्ट रेशियो फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगल पी क्यू बी है और पी बी सी है। पी क्यू बी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको क्यू है, तो ये पी क्यू बी और यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरा आपको ट्रायंगल जो है पी बी सी अगर आप देखें तो दोनों ट्रायंगल के यहाँ पे हाइट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल का भी हाइट पी क्यू आ रहा है और सेकंड ट्रायंगल पी बी सी का भी हाइट क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। तो हैव सेम हाइट पी क्यू, देयरफॉर प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ सेम हाइट वाला जो प्रॉपर्टी है आपको सेकेंड या थर्ड, उसको हमें क्या करना है, यहाँ यूज करना है। और यहाँ पे जानते हैं जब हाइट सेम होता है तो उसका रेशियो किसके इक्वल होता है, उसके करस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल होता है। तो इसलिए मैं दोनों ट्रायंगल का, पहले ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, बी क्यू और सेकेंड ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, बी सी। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के इक्वल हो जाएगा। ऐसे सेकेंड में जाएंगे तो आप देख रहे हैं ट्रायंगल पी बी सी है और ए बी सी है। पी बी सी यानी कि इसका बेस बी सी हो गया और ए बी सी का भी बेस कौन हो गया, बी सी हो गया। यानी बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे और जानते बेस सेम होता है तो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट के। तो इसकी ट्रायंगल की हाइट पी क्यू है और ए बी सी की हाइट कौन सी है, ए डी। तो पी क्यू अपॉन ए डी हो जाएगा। इसी प्रकार से ट्रायंगल अगर ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी बोला है तो देखेंगे दोनों ट्रायंगल का ए बी सी और उसका हाइट क्या है, ए डी है, सेम है। ए बी सी ले लीजिए, हाइट ए डी ही है। और साथ ही साथ अगर ए डी सी भी लेते हैं, छोटा सा ट्रायंगल है तो हाइट देख रहे हैं यहाँ पे ए डी आ रहा है। यानी दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या हो गया, सेम है। और हाइट सेम होता है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो है किसके इक्वल होता है, बेस के इक्वल होता है। तो पहले ट्रायंगल ए बी सी का बेस बी सी है और ए डी सी का बेस कौन सा है, सिर्फ डी सी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डी सी लिख लेना है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल का रेशियो आपको क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। और जो फोर्थ है सेम ऐसे आपको, उसमें कोई भी चीज़ सेम नहीं है। दोनों ट्रायंगल का ए डी सी भी ले लीजिए और
ए पी क्यू सी भी ले लीजिए, दोनों ट्रायंगल का कोई भी ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल का हमें यहाँ बेस क्या मिला और हाइट क्या मिला, फर्स्ट ट्रायंगल का डी सी इंटू ए डी मिला और सेकेंड ट्रायंगल का क्यू सी इंटू पी क्यू मिला है। तो इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से आपका इसका रेशियो इसके इक्वल होगा, क्योंकि वैल्यू दिया नहीं था इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना है। ओके, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो दोस्तों, समझ में आया है तो कुछ कमेंट करिएगा, कोई डाउट रहेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।